हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास IS बाबा जी, यानी कि आई एम सर्वेंट ऑफ यू। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि स्पेशल गेस्ट है, तो स्पेशल ब्लॉग भी है। तो अभी हम आ रखे हैं द्वारका। यहाँ पे हमारे एक डिवोटी हैं जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है। तो उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो वहाँ पे आया हूँ मैं आज। देखिए यहाँ पे सोसाइटी है कोई। तो आप जिनसे मुझे आपको मिलवाना है, जानते हो आप मैं किसको हमेशा आपसे मिलवाता हूँ मैं, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट लगा लो या मुख्य मेहमान लगा लो, तो वो आज आने वाले हैं। तो अभी आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। थोड़ा लेक्चर भी होगा, कीर्तन भी होगा, और फिर आपको लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। हो जाओ, सिम हैं रीटा माता जी के, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है आज। एक छोटा सा उन्होंने घर में कैटू दरगाह किया है, और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं जो आपको पता ही है कौन होगा स्पेशल गेस्ट। हाँ, वो रीपर मुझे की स्लीपर देख रहे हो। तो अंदर से आवाज़ भी आ रही है, देखता हूँ जाके मैं। ये हमारे रीटा माता जी का घर है। कुछ आवाज़ आ रही है, मैं आपको अंदर ही मिलता हूँ थोड़ी देर में, अंदर ही मिलता हूँ आपको। अच्छा, कितने वैष्णव की सेवा, कितने लोगों के खिलाया आपने? याद नहीं है। ठीक है, 101 के बाद अपनी काउंटिंग छोड़ दीजिए। और तीसरा, अच्छा, हम लोग वैष्णव सेवा में नहीं आते, हम लोग मतलब सही बात है, हम लोग या शाही वाइट गजब बस किनसे कनेक्ट हो पाते थे? मतलब हमारे तो कनेक्ट होते, आप रूम में मसीह तुम्हारे झूठ, सरासर झूठ। इधर कनेक्शन इधर। ये तीसरा है नहीं, हाँ लगाओ। आइए सब, आप बताओ टॉप 3 चीज़ें जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो लाइफ में। पर जी मेरा ना सबसे पहले, मैं जब से मंदिर जुड़ा हूँ ना मैं, पर जी तो मेरे को बड़ी जो चीज़ मुझे इस कॉम ने मुझे प्रभावित करी है, वो प्रभुपाद जी के 4 नियम बड़े प्रभावित किए थे मुझे शुरू में। क्या नियम? हाँ, ये अपने ऑनलाइन वाला खाना चाहिए और नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं देखो, मैं ब्राह्मण परिवार से था, तो मेरे को दिक्कत नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, क्योंकि हम खाते नहीं थे। तो विदाउट ऑनियन गार्लिक और ये एल्कोन, तो भी इतनी लंबी सारी शिखा बनाई तो मुझे मेरे को इससे दिक्कत नहीं आई। तो वो ये प्रभुपाद जी के 4 नियम बहुत अच्छे लगे मेरे को। और मेरे को विदाउट ऑनियन गार्लिक, नॉन एल्कोन, और अपना ये जुआ वगैरह कुछ का निकलना। और जो चौथा नियम जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है प्राइस फ्री परिवार बनाना। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आज से लड़की पटी नहीं मेरे से, बाप ने कान पकड़े शादी करा दी, तो मेरे पास उसी में निकल रहा हूँ मैं। तो कोई नहीं, वो तो रिकॉर्ड होता कोई नहीं, तो साक्षात बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे ये अच्छा लगे 4 नियम। और बाकी मैं फिर ये जो 16 माला का जो नियम था, ये मुझे अच्छा लगा, जो प्रभुपाद जी ने नियम बनाए थे। मुझे इतना प्रभावित किया इस कौन में आकर, मेरे को सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की। तो और ये जैसे एक प्रभुपाद जी का मुझे ये अच्छा लगा कि प्रभु जी ने जो नियम बनाया था ना, एक जैसे एक आम इंसान होता है, आम इंसान जो नौकरी पे सवाल होता है, जैसे सुबह अगर प्रभुपाद जी के नियम से चले, सुबह 3:30 बजे उठो, मंगल आरती अटेंड करो, तो अपने जपा करो, 7:30 बजे गुरु पूजा करो, 8 से 9 बजे तक अपने भागवतम क्लास। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ और पूरे दिन का बता रहा हूँ मैं। तो पता है पूरे दिन। हाँ जी, तो ये आम इंसान के लिए होगा, और अमरूद इंसान के लिए नहीं, अमरूद नहीं, देखो अगर आम इंसान करेगा जब भी अमरूद केला आप जैसा संत बनेगा, प्रभु जी जैसे आप जैसा संत बनेगा। अगर उस लेवल तक आपके लेवल तक पहुंचना है तो प्रभु जी ये नियम पूरी हुई है। हाँ, आपने ड्रैगन छोड़ा हुआ, आपने ड्रैगन छोड़ा हुआ प्रभु जी। जो जैसे प्रभु जी, जो मेरी इच्छा है ना, जैसे आपको गुरु के प्रति आपको जो प्रेम है मैंने देखा है, तो बहुत बड़ा हुआ गुरु के प्रति प्रेम। प्रभुपाद जी का और गुरु महाराज जी के प्रति जो नहीं है वो भी देख लिया आपने? नहीं, देखो जो मैंने लगा मेरे को, जो
तीसरा तीसरा मुझे बस तीसरा क्या बस जो आप जैसे संतों को जब भक्तों का संत का प्यार बस जब विलेन जो जो नहीं जो मेरी नादानी को वो समझ के, यानी कि जो मैं गंदा हरकत करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ मैं उसको नादानी समझ के माफ़ कर देता हूँ, आप जैसे भक्त लोग करते हो। रूप में सीधा माता जी आपकी बारी। वहाँ माता जी की बारी। क्या बात है, ऐसे ही नहीं प्रभु जी, आपने ना ये सवाल जो मैं इस्कॉन ज्वाइन करी थी ना DYPH में, तो आपने लिखवाया था ये कि आई विल गिव यू 2 minutes एंड यू नीड टू राइट डाउन ग्रैटिट्यूड। उस समय ना मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, नए थे, ग्रैटिट्यूड ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, बट देन आई इंट्रोस्पेक्ट और आई लॉस्ट माई मदर वेरी अर्ली एज। ठीक है, आई वॉज लाइक मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। उस समय से लेके जब तक मैं भक्ति में नहीं आई थी ना, मैं सोचती रहती थी कि मेरी मम्मी नहीं है लाइफ में ना। मैं सब देखती थी ना सबको, आई यूज टू मिस दैट कॉन्टैक्ट की मदर और डॉटर का। पर जब मैं भक्ति में आ गई और उस दिन जब आपने सवाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम थैंकफुल टू कृष्णा कि ही टुक माई मदर, बिकॉज अगर मेरी मदर आज मेरे साथ होती उसके मैं कृष्णा के पास नहीं होती। तो आई रिलेटेड दिस वेन टिल डेट। अब मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि मेरी मम्मी नहीं है, दैट आई फील कि आई हैव टू बी अ गुड मदर। मेरी नहीं है तो क्या हुआ, मैं मम्मी बन गई हूँ, मुझे अच्छे से करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे बॉन्डिंग ऑफ रिलेशनशिप देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा फियर आता है माइंड में, और एक फियर आता है उन लोगों के लिए क्योंकि ये कृष्णा से दूर है। अच्छा अपने लिए लगता है कि मैं ऐसे किसी बॉन्डिंग में हुई नहीं, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी नाउ, तो आई सी दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। सो आई एम थैंकफुल टू कृष्णा कि ठीक है, इससे मुझे ये लेसन मिलता है कि लाइफ में अगर कुछ गलत भी होता है तो उसके पीछे कृष्णा का बहुत अच्छा प्लान होता है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मदर और डॉटर रिलेशनशिप जो बॉन्ड होता है, या हस्बैंड वाइफ का, या भाई बहनों का। अभी मैं एज ए लकी आपको बोलूँ कि आई हैव मतलब अदर देन माई हस्बैंड आई हैव नो वन इन माई रिलेशन। कुछ भी नहीं है, ना बहन है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना चाचा ताऊ मामा मम्मी, कोई नहीं है। यही है, यही वैष्णव परिवार है जो है। एंड आई गिव 100% टू दिस फैमिली। आई फील गुड। मैं अर्चित प्रभु स्वामी माता के साथ जब पिछली बार मायापुर गई थी, मैं डायरेक्ट, और मेरी ये सेम फीलिंग थी कि मदरली फीलिंग, फादरली फीलिंग, इतना कंटेंट फील होता है ना अंदर से कि यही है और चाहिए ही नहीं। तो यही ग्रैटिट्यूड फील होता है सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में कि थैंक गॉड आई एम ऑन द राइट पाथ एट द राइट। बहुत लोग मुझे कहते हैं आप बड़ी छोटी एज में आगे भक्ति में, तो मुझे हाँ यही सही है। गाना तो मतलब एज तो छोड़ो आप, लेकिन अच्छा लगता है कि ठीक है, मतलब अगर लोगों को ये लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। सो आई एम बिकमिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि छोटी एज में अगर इतनी छोटी मैं हूँ नहीं, मैं उनको ये कहती हूँ कि इतनी छोटी मैं नहीं हूँ, बट स्टिल इफ यू फील दैट। और ये वैष्णव परिवार मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवार जो है जिनको मिल जाता है, दे आर फुल ऑफ हैप्पीनेस। बाकी तो चाचा ताए मामा मामी, मतलब मेरे को लगता है सबकी भीड़ ही लगी हुई है घर में। तो मेरे पास भीड़ नहीं है, मेरे पास ये लोग हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है, एक्सटेंडेड फैमिली जिनको हम बोलते हैं। एंड थर्ड, मुझे जो मेरी एज आई सेड ऑटो के नहीं है, बट हस्बैंड और बच्चे जो मिले हैं, तो भगवान ने मुझसे अगर 50 लोग लिए हैं, भगवान ने मुझे क्वालिटी दी है, क्वांटिटी नहीं दी है। आई एडमायर दैट इन माई लाइफ कि ठीक है, मतलब जो है जैसा है जितना है उससे में खुश रहेंगे और भक्ति करते क्लियर। थैंक यू। माती आपकी बारी। आपकी बारी। सबसे पहले तो कृष्णा का थैंक यू है कि मतलब मैंने कृष्णा को चूज नहीं करा, कृष्णा ने ही खुद से मुझे शायद चूज करा कि मैं उनके भक्त बनूं। बचपन से मेरा नाम ही रखा गया मीरा। मीरा मेरा नाम ही मीरा है। मीरा हाँ, सबको दीक्षा के बाद मिलता है, मुझे बिना दीक्षा के बाद बर्थ मिला है। लो भाई, तो अब गाते हो राम रतन धन पायो जी मैं ऐसे गाना गाते हो बीच में? हाँ प्रभु जी, मैं गाती हूँ, मुझे तो भजन गाना अच्छा लगता है। एक बार गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। ओ मीरा जी समझे शर्मा गई। आपका नाम क्या? मीरा शर्मा? नहीं प्रभु जी, मेरा शर्मा फिर आप क्यों इतना शर्मा रहे थे? अब आपके आगे तो शर्माना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो आपका उतरेगी। मैं भी शर्मा गाते हो। पायो जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आपको बोले इशार्द। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अभी नहीं ठीक है गाया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये कि मेरी फैमिली मतलब हम मेरे भी घर में माता की तरह सब कुछ चलता रहा, नॉन वेज मतलब स्टॉक रहता पूरे हफ्ते का, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मैंने करा मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट करा है, ना मुझे कभी रोका, ना बोला कि क्यों खाती हो क्यों नहीं खाती हो या हमारे लिए क्यों नहीं बनाती हो। और इनफैक्ट अब धीरे धीरे मतलब इतना हो गया है, सब बोलते हैं कि आप गलत प्रीचिंग कर रहे हो अगर आप अपने घर में लोगों को बोलते हो। मैंने बोला भी नहीं, मेरे हस्बैंड को इतना शौक था, उन्होंने मुझे देख के और एक दो बार मेरे साथ ऐसे ही हाउस फंक्शन में आए, एक दो यात्रा में गए, उनका धीरे धीरे खुद इतना कम हो गया। वो कहते हैं मुझे तो 2 महीने हो गए हैं खाए हुए, मुझे 3 महीने हो गए हैं, आज तो मैं जरूर खाऊंगा, आज तो ठंड हो गई है, फिर कहते हैं नहीं माला करनी है नहीं खाऊंगा। उन्होंने मुझे देख देख के सीख लिया है कि मुझे नहीं खाना है। इतना कम हो गया है कि जो मतलब हफ्ते में 1-2 दिन नहीं खाते थे वो 2-3 महीने तक नहीं खाते, ऐसा होता है। और इतना मतलब फैमिली सपोर्ट कर दिया। अभी भी बेटी का 12th है, वो स्कूल गई है और मुझे उसको लेने जाना है, लेकिन उसको छोड़ के फिर तो कैब से आ गई हूँ, मतलब मैं यहाँ आ गई तो वो कुछ नहीं बोलती है कि मम्मी मेरा पेपर है तो नहीं। मैं ही अपने से समझती हूँ कि गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर आप फैमिली में हो तो आपकी प्रायोरिटी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन फिर भी मतलब कभी मेरे को ऐसा लगता है कि घर में ऐसे मेरे को बंदिश है कि मैं नहीं जा पाऊँगी तो, लेकिन मैं आ जाती हूँ, जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है वो करती हूँ। बाकी जो एसोसिएशन है आप लोगों का संग और आपके शरण में, तो ऑब्वियसली बाकी तो कृष्णा की कृपा है। जय हो। माधु जान की माता जी, एक बार बता दो भाई फैबुलस को क्या माता जी? ठीक है, इसको छोड़ के नहीं बता रहे हैं। मैंने थर्ड यही सोचा हो कि थैंक्स टू प्रभुपाद, थैंक्स टू गॉड कि मुझे ऐसी कला दी जिससे कि मैं मतलब भक्तों के लिए प्रसाद बना सकूं। घर से तो इतनी तारीफ मिलती नहीं थी, जब भी पूछो क्या बनाया है क्या बनाया है, यहाँ पर कुछ भी बना के ले आओ, माता जी आपके हाथ में जादू है। वो जादू मेरा नहीं, वो कृष्ण कृपा का है, वो प्रसाद का जादू है। जब वो प्रसाद बन जाता है उसका जादू है। तो शायद मेरा थर्ड यही था, मन में मैं सोच रही थी मैं आपको थर्ड ये तो मतलब थर्ड मतलब फर्स्ट ये सेकंड तो बोनस हमने बता दिया। वो आपने मैं सोच रही लास्ट में यही कहूँगी कि भाई थैंक्स टू डिवोटीज जो प्रसाद पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है ये कृष्ण कृपा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऑर्डर मिलता है मुझे लगता है मुझे पैसे वैसे को कुछ नहीं चाहिए, कितने बचे क्या हुआ। आज भी कल माता जी को कह रही थी इतना बनाते हो बचता क्यों है इतना, मैं कहा मुझे लगता है भर भर खाए, नीचे गार्ड भी खाए, सब खाए, मुझे पैसों से नहीं, मुझे लगता है बहुत लोग पा रहे हैं तो मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगता है। एक दो और आप लोग का एसोसिएशन प्रभुपाद का सबसे पहले तो प्रभुपाद का धन्यवाद, जो इतनी अच्छी फैमिली ऐसे कहा कि हमेशा बॉन्डिंग बनी रहे, इस तरह से बनाया। अगर मन में कुछ है भी तो भी प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर भी जुड़े रहो। और शायद हम फैमिली से कभी टूट जाते हैं, यहाँ से नहीं टूट पाते। कहते रहते हैं कि ये बात है अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन फिर लगता है भागो मंदिर। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि मंदिर बिल्कुल पास में है और इनका एसोसिएशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा रखा, बहुत बहुत सपोर्ट है। सही बात है। नाइस माता जी, प्रभु जी नीचे से चल रही हूँ 3, 2, 1। ठीक है। तो थर्ड वन इज के क्या बात? जिंदगी में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो हर आए दूसरे तीसरे दिन चैलेंजेस लाइफ के सामने ला देते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना आप तो बस बुड़ बक देंगे जो बकना है, बट दे गिव चैलेंजेस डेली तो नहीं मतलब कभी कभी कि उनको उनके साथ भक्ति में आने के बाद उनके साथ रहते रहते टॉलरेंस आ गई जो नहीं होती थी पहले। तो भगवान को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में, ताकि मैं आपको ज़्यादा याद करती हूँ और इस टॉलरेंस पे काम करती हूँ। नहीं होते तो शायद आपको कम याद करती हूँ और शायद टॉलरेंस पे काम नहीं करती हूँ, क्योंकि आई एम अ सुपर पैम्पर्ड चाइल्ड प्रभु जी। आई एम सो लव्ड बाय माय पेरेंट्स, इवन टुडे माय पेरेंट्स लव मी लाइक हेल, दे आर लाइक अवेलेबल। ये तो एक भाषा वाली बात है। मतलब इवन दे लव मी सो मच कि मैं उनको मिडनाइट भी कॉल करूँ ना कि you just come to me, they would ask why, they'll come to me. So I'm a super pampered child from all the sides, like all my cousins, like not only from my parents
फ्रॉम माई मामा साइड फैमिली, फ्रॉम माई चाचा साइड फैमिली, एवरीवन लव मी लाइक आई एम अ पैम्पर। तो फिर थोड़ी दिक्कतें तो देनी ज़रूरी थी, क्योंकि तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जब आप पैम्पर्ड होते हो, फाइनेंशियली साउंड होते हो, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते नहीं हैं। तो कहीं दिक्कतें होनी चाहिए, तो वो है। आई एम ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर दोस थिंग्स। सेकेंड प्रभु जी, ये जो संघ है ना, भक्तों का संघ, अब इस भक्तों के संघ में सबसे पहले हरग्रेस रुपये सीता माता जी, एंड उससे भी थोड़ा सा पहले हिज गौर गोपाल दास, मैंने सबसे पहले उन्हीं को सुना था। तो ही इज़ माई पथ प्रदर्शक गुरु, ही इज़ माई फर्स्ट गुरु, पहले उन्हीं को सुना था। फिर टटोला, ये कहाँ के है, ये एलियन पर्सनैलिटी कहाँ की है, तो राधानाथ स्वामी महाराज पे पहुँचे कि ढूंढते हैं ना हम, कि जैसे मुझे याद है प्रशांत गुरु की एक बात उन्होंने एक बार बताया था कि जब एक लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसकी डिटेलिंग के लिए भागता है, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में, कितने बच्चे, क्या खाते, क्या पीते, बाप कौन है, माँ कौन है, एवरीथिंग। सो आई जस्ट सर्च आउट फॉर गुरुद्वारा एवरीथिंग, एंड देन आई गॉट टू नो प्रभुपाद। ये प्रभुपाद का मटीरियल है भाई, नीचे जो आ रहा है, तो देयर इज समथिंग। तो जो सेकंड जो है उसमें आ जाता है साधु संघ। उस साधु संघ में रुपये सीता माता जी, आप सबका एसोसिएशन, मंदिर अवेलेबिलिटी है, मंदिर पहुंचना आसान है, मतलब इतनी दूर नहीं, रिमोट एरिया में नहीं रहते तो मंदिर जा ही नहीं सकते, मंगल आरती आ सकते हैं, 4 किलोमीटर पे हैं, और ये सब कुछ सेकेंड में आ गए, मतलब आप सबका एसोसिएशन। और जब नंबर वाले भी दोनों गोपाल की शुरू एक्सेप्टेड मी। मुझे याद है आप जब आपकी बार नहीं, जब पिछली बार मेरे यहाँ आए थे, आपने कहा था कि गुरु महाराज वर्क्स एज लॉयर। जब कृष्ण से कभी बहस हो जाएगी ना, ये तो अपन लोग तो लायक है ही नहीं, तो जब कभी बहस होगी तो बोलेंगे नहीं ही विल वर्क एज लॉयर, तो मैं वो लॉयर शब्द नहीं ढूंढती हूँ, तो माई गुरु महाराज इज माई। तो जो एक सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मैं हमेशा आई फील ग्रेटफुल है, तो जो मैं गोपाल कृष्ण मूर्ति महाराज में लायक बंदा है दीक्षा था। स्वामी जी आप शेयर करना चाहेंगे? आपको बाकी वैसे हम लोग धन्य हुए। मैं भी धन्य हो गई हूँ आपको, भगवान को ये थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है रोज भक्तों के दर्शन करने का और भगवान के दर्शन करने का, गुरु पूजा गाने का। कल मैं अपनी मेड को भी बोल रही थी, वो बहुत अच्छी मतलब भक्ति लाइन में आ रही है। मैंने उसको बोला देखो अगर हम सांस भी ले पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से ले पा रहे हैं, हम सूंघ भी पा रहे हैं तो उनकी कृपा से है। हम मतलब एक देवी देवता कार्य करते हैं, उसको डायरेक्शन भी भगवान दे रहे हैं कि आँखें हम झपक पा रहे हैं, अपनी कानों से सुन पा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं तो वो पचाने में हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ में कृष्ण हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमें भगवान को हर समय इतना ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारी मेड है वो जो है टेम्पल आती है हर हफ्ते और इतनी गरीब है, उसके बाद भी वो 500 रुपये डोनेशन देती है हर महीने। वो पैसे इकट्ठे करती है और हर जन्माष्टमी में कहेगी मेरी तरफ से भगवान को ये खिला देना 500 रुपये, मतलब वो देती है। और उसमें भी उसके जो बच्चे हैं वो इतनी डिवोशन में है कि जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे टीचर है वो डिवोटी है, तो उसने उनको भगवद गीता और कृष्णा बुक दी है, तो वो बच्चे रोज़ मम्मी को भगवद गीता और कृष्णा बुक सुना रहे हैं घर में। तो मैं कह रही हूँ कि भगवान जो है बहुत कृपालु हर एरिया में। वैसे मैं भगवान को इतना हमेशा मैं इनसे शेयर भी करती हूँ कि मैं जैसे सब कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा सब कुछ बेस्ट मिला, तो मुझे बहुत बेस्ट नहीं मिला कभी भी लाइफ में कुछ भी। तो बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है मेरी बचपन से, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने मुझे भक्ति करने का जो अवसर दिया वो बहुत मतलब भगवान की कृपा थी। और आज भी मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे, उसके बाद भी भगवान ने जो है मुझे ये भक्ति करने का अवसर दिया है और मैं आ पाती हूँ। इवन मैं गुरु महाराज से एक बार पूछने गई थी कि महाराज मैं आपको कैसे चीज़ कर सकती हूँ, मैंने कुछ और पूछना था साथ में, मैंने ये पूछा, महाराज ने कहा तो अपने शरीर का ध्यान रखोगी, मैं उससे बहुत पूछ रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा ये बोला और बोला तुम चैंट हरि नाम करो और अपने बॉडी का ध्यान रखो, बस मैं उससे खुश रहूँगा। तो महाराज जानते कि हाँ थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, उसके बाद भी भगवान मैं आ पा रही हूँ मंदिर में, वो भी बहुत कृपा है भगवान की कि मैं चल के आ पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ। मैं रोज़ भगवान को धन्यवाद करती हूँ चैंटिंग से पहले भी और बाद भी कि आपने मुझे बैठने का मौका दिया, मैं बैठ के चैंटिंग कर पा रही हूँ। मुझे तो बहुत मुश्किल होता है कि मेरे को पेट में कुछ प्रॉब्लम निकली है तो मतलब बैठ के चैंटिंग करने में दिक्कत होती है, बट भगवान की कृपा से कर पाती हूँ। आप बचिए, आप बचिए। जज है। अच्छा प्रभु जी भी, ये दोनों है प्रभु जी, अच्छे प्रभु जी भी, शांत गोपी अर्जुन जी बंदी है, शांत हो जाओ प्रभु जी। जज जूरी एजुडिकेटर। हम तो हम इस सबके परे हैं।
आशीष प्रभु जी के बाद आप कैसा फील करते हैं या आपको क्या मतलब लग रहा है कि आप आम एक इंसान से ऊपर कैसे आम से एक्चुअली मैं अल्फांसो आप शिक्षा के बारे में बताएं हाँ जी नहीं आप कैसा फील करते हैं भगवान के इतने पास होने से? मैं पास हुई नहीं उनके क्या फील करूँगा नहीं वो तो हमें लगता है कि आप तो गलतफहमी होती है इंसान को। हैं उससे ज़्यादा करीब है हाँ जी भगवान के पास यानी भगवान इनके पास हाय क्या बात है। वाह वाह वाह। तो बहुत सारी चीज़ें चलो शांत हो मेरा पूछ शुरू करती है क्या करें अब तो जूरी फंस गई अब तो पहला प्रोजेक्ट जितने भी टीचर्स लाइफ में मिले स्कूल टीचर्स भी और जितने मतलब हमारे तो नहीं है तो जितने भी लाइफ में टीचर्स आए हैं स्कूल टीचर्स भी और इधर मतलब इवन जो स्पोर्ट्स भी सिखाया जिन्होंने तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं मिला जो बहुत ही ज़्यादा कोई क्रूर व्यक्ति हो सबने बड़ा प्यार से सब सिखाया एंड जब इस्कॉन में आए तो इस्कॉन में भी जितने भी टीचर्स मिले तो प्रभु जी भी हैं प्रभु भाव प्रभु जी स्मरणा स्वामी जय दूषण स्मृति जय भाव स्वामी उनको मैं रेगुलरली सुनने का प्रयास करता हूँ और उनको बोलने को सुनता हूँ और इसमें स्पेशली इस ग्रेस प्रद्युम्न भक्त को जो मतलब मेरे को इंट्रोड्यूस किया भक्ति से तो इन सारे टीचर्स में हालांकि कई सन्यासी हैं सीनियर ब्रह्मचारी बट पहले नंबर पे और हमेशा से प्रद्युम्न भक्त ही रहेंगे उन्होंने मतलब कान खींच करके भक्ति कराई तो हम तो जैसे आज भी ऐसे ही उड़ता पतंग टाइप है हम तब भी थे तो मतलब इससे पहले कि हमारा धागा कटता और पतंग कहीं नरक की तरफ जाती उन्होंने धागा सही टोपा जी के हाथ में थमा दिया तो उस वजह से सारे टीचर्स का बहुत धन्यवाद। दूसरा बहुत ही संस्कारी परिवार में जन्म मिला हमारे घर में कोई ऐसा नियम तोड़ने वाला कोई कार्य नहीं होता था बहुत डिसिप्लिन फैमिली है मतलब इवन अगर जैसे शेयर करता रहता हूँ कि सड़क पे हम 2 भाई 1 बहन हैं तो इवन सड़क पे भी हम तीनों को ऐसे चलने को अलाउड नहीं था क्यों इससे रोड जो है वो घिर जाती है अदर लोग को प्रॉब्लम होगी तो बेटर है कि 2 एक या 3 एक साथ ऐसे करके चलो तो बहुत कुछ सिखाया फादर तो मतलब एक तरह से आर्मी की तरह ट्रेनिंग हुई हमारी पूरी बचपन से तो वो क्या करते थे कि बाइक पे आगे बैठा देते थे छोटा छोटा एंड बहुत छोटे से मतलब 5-6 साल की उम्र से ही क्या बच्चा सीखे उसको लेकिन फिर भी जहाँ भी जाएंगे हर गली के बारे में बताएंगे ये गली यहाँ जाती है यहाँ से ये रास्ता ये दिल्ली की ओर जाता है यहाँ से रीतापुर जाता है यहाँ से ऐसे जाता है सब बताते थे हर दिन का काम था उनका तो उस कारण से अभी ऐसा हो गया कि कोई भी सड़क देखता हूँ तो ऐसे याद करने का मन करता है हाँ ये यहाँ से यहाँ जाता है यहाँ जाता है वो फिट हो गया पूरा टेम्पलेट एंड देयर वर मेनी टाइम्स जब मेरे फादर मेरे को कहीं ले जाएंगे एंड ही विल लीव कि आप घर अकेले आओ तो इस तरीके से भी काफ़ी ट्रेन किया हाँ तो आप बहुत खुश था इवन हाँ अभी जोड़ दिया है तो और किसी भी चीज़ के लिए चाहे वो करियर हो या इवन इन भक्ति प्रेशराइज नहीं किया मतलब मेरे फादर ने मुझको इस्कॉन में एक्चुअली मिले क्योंकि साउथ में जब मेरी जॉब लगी तो वहाँ पर नॉनवेज कल्चर बहुत ज़्यादा है हमारे घर में ऐसा कुछ था नहीं पिताजी ने पहला प्रश्न ये पूछा कि जहाँ ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारा देखो अगल बगल कुछ है कोई NGO मंदिर कुछ मैं इस्कॉन को तब तक नहीं जानता था सिर्फ एस गौर गोपाल जी को सुना था 1-2 महीने तो बड़ा उनसे काफ़ी मतलब उनको भी बहुत रिस्पेक्ट है तो पहला उन्हीं को ही सुना सबसे पहले तो उन्होंने कहा देखो तो मैंने देखा कि वहाँ पर इस्कॉन चेन्नई मंदिर था चेन्नई मेरी जॉब लगी तो जैसे ही मैंने इतना बताया तो मेरे फादर ने तुरंत वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करके लाइफ मेंबर बना के तुरंत कर दिया जाओ वहीं रहना और कहीं नहीं रहना फिर वहीं रहे और वहीं रह रहे यहाँ से बाहर और तीसरा कलयुग में सबके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है भगवान ने मेरे शरीर काफ़ी ठीक ठाक दे रखा है तो और इतनी सारी इस शरीर के साथ इतनी बहुत सारी स्किल्स भी दे दी है और ये सर्वगुण संपन्न आदमी हाँ यू नेम इट एंड ही नोज इट गाना नाचना इंस्ट्रूमेंट्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वीडियो एडिटिंग यू नेम इट एंड ही नोज एंड प्रभु जी वो इनका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट जिन्होंने देखा था ना हमारी कमल उचट ने इसका चार्ट देखा कहते हैं इसमें 64 कला है उनका पहला सेंटेंस है
सो ही इज मल्टी टैलेंटेड और इनको जो सीखना होता है इनको एक आध दिन चाहिए उसके लिए, थोड़ा उसमें हाथ फेरते हैं और वो सीख लेते हैं। तो बहुत गुणवान व्यक्ति है वाकई में। प्रभु जी शास्त्रीय रेफरेंसेस कुछ भी ले शास्त्रीय references। माय गॉड ये चलती फिरती डिक्शनरी Yes, है, yes। आप जो मर्जी समझ कहीं से उठा के स्टोरी टाइप ऐसे चुटकियों में मुझे नहीं पता कैसे खंगालते हैं शास्त्रों को दिमाग के अंदर। इनकी फोटोग्राफी मेमोरी होती है, ही डजंट फॉरगेट, फोटोग्राफी मेमोरी है, इज लाइक दैट। मैं कहीं अटक जाती हूँ, कहीं थोड़ा वाद होता है तो आई जस्ट कॉल हिम, प्रभु जी ये कहाँ लिखा है बता दो, ये निकाल देंगे उसी वक्त वहीं बैठे बैठे निकाल देंगे। जब तक बंदा गूगल खोलता है तब तक इनका रेफरेंस निकल के पेस्ट हो चुका होता है। यस, टू फास्ट। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे कैमरे का बैग भूल गया था। रोज के कैमरे का बैग, हाँ ये भी लेना था। दो बुलक्कड़ साथ घूमते हैं ना। अच्छा ऐसा हो गया था क्या? हम भी बुलक्कड़, ये बुलक्कड़ दोनों जल्दी आ गए। रोज ही याद दिला देते। दोनों बुलक्कड़ है। बहुत कमियां भी हैं बट ये जितना मेरा फनी वाला देखा हो आपने, वो गार्डन में कर रहे हो जो वीडियो बना रहे हो आप उनके, अच्छा कृष्णा बलराम, वो कृष्णा बलराम वहाँ पे किन्या का। अच्छा वो या तो तीसरा वही है कि मतलब इतने सारे जो भी हुनर दे रखे हैं उसके साथ बुद्धि को भी भगवान ने थोड़ा ऐसे शेप दिया है कि वो सेवा में लगा पा रहे हैं समहाउ। तो ये तीन चीज़। सिंह चैतन्य प्रभु